यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, और मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, और सोलर सिस्टम के बारे में यानी सौर मंडल के बारे में बताएंगे, जो इस प्रकार है। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये है हमारा यूनिवर्स, यानी इसको कहते हैं ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स में लाखों अरबों खरबों ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सियां हैं, यानी मंदाकिनी जिसको कहते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं, इंग्लिश में गैलेक्सीज, गैलेक्सीज यानी मंदाकिनी। ठीक है, जिस गैलेक्सी में हमारा ये सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल है, जिस गैलेक्सी यानी मंदाकिनी में हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल है, उसको हम कहते हैं मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, इसको कहते हैं दुग्ध मेखला। ठीक है, ये सिस्टम, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें जिस मंदाकिनी में हमारा सोलर सिस्टम है उसको मिल्की वे या दुग्ध मेखला या इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है, आकाश गंगा भी कहा जाता है। तो ये ब्रह्मांड की जो अवधारणा है, ये ब्रह्मांड संबंध एक बिग बैंग थ्योरी आती है, बिग बैंग थ्योरी, ये जॉर्ज लेमेत्रे है, जॉर्ज लेमेत्रे ने दी है। बिग बैंग यूनिवर्स बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बिग बैंग थ्योरी पूछ लिया जाए तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी। अब हम आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि सौर मंडल जो है, सूर्य यानी तारा, तारा किसे कहा जाता है? तारा यानी तारा वे होते हैं, वे आकाशीय पिंड हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊर्जा होती है। स्टार यानी स्टार, तारा उसे कहा जाता है जिसमें अपना प्रकाश और ऊर्जा होती है, उसको हम तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। एक होता है ग्रह, ग्रह वे होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, वो सूर्य से ही यानी तारे से ही प्रकाश और ऊर्जा लेते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। एक शब्द आता है उपग्रह, उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों के साथ साथ हमारे सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं, इनमें अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती है और ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, अब 9 ग्रह रह गए हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्लेटो नहीं रह गया है, प्लेटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। तो सोलर सिस्टम में एक सूर्य होता है एवं 8 ग्रह होते हैं। क्लियर हुआ इतना? यानी सूर्य और 8 ग्रह मिलकर हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह भी होते हैं या उपग्रह भी हैं, उनके उपग्रह भी हैं, कुछ पुच्छल तारा वगैरह जो भी है, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, यहीं पर क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। ठीक है, तो इतना मिला के जो है ये सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसके आगे डिटेल में इसका सेकंड वीडियो जब बनाएंगे उसके में बताएंगे। धन्यवाद।